हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश ऑडियो में ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी ऑडियो में यूट्यूब पे। ये दोनों वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, उनको वो सेम एनालिसिस मिल जाएगा इंग्लिश में, ये सेम एनालिसिस मार्केट एनालिसिस, बट मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बीच में मत रोक देना वीडियो को, फिर काफ़ी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, ठीक है। और टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 70 लाइक्स। तो अगर 70 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो दैट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी, नथिंग एल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, मैं आई विल कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोस डेली, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो देखते हैं कि क्या-क्या आज मेरे पास है। तो सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आज हम लोग काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस में जाने वाले हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ कि एक स्टॉक को पूरा डिटेल में एनालाइज़ करके बैठ गए, उससे कोई पॉइंट नहीं निकलता है। पूरी एक वर्ल्ड मार्केट एनालाइज़ करेंगे, इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी एनालाइज़ करेंगे और अपना कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे एंड मेरी जो पर्सनल ट्रेड्स हैं, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो वर्ल्ड मार्केट अगर देखा जाए तो कल डाउ जोन्स ने हम लोगों को जैसा पता है कि एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, एक गिरावट के बाद एक साइडवेज ट्रेंड आता है हमेशा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है कि क्या वो बियर्स के मोमेंटम में जा रहा है या बुल्स के मोमेंटम में जा रहा है या बियर्स के मोमेंटम में जा रहा है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स अमेजिंगली 250 पॉइंट प्लस है अपने, ठीक है। ये डाउ फ्यूचर्स है, मतलब इतना बड़ा गैप अप आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर्स में। डाउ जोन्स जो आपका कल क्लोज हुआ था वो 500 मतलब 600 पॉइंट के आसपास एक क्लोजिंग हुई है। तो फिलहाल सब बढ़िया चल रहा है। डैक्स अपना साइडवेज है, जो कि जर्मन मार्केट है अपना, वो साइडवेज चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड में है। तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट है नहीं। और अपनी एस जी एक्स निफ्टी अगर देखी जाए तो अभी अभी उसमें एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ है, +70 के आसपास, +65 के आसपास तक जो है अभी गया था, +70 तक। तो 70-65 में आसपास घूम रहा है उस रेंज में। तो एक 70 पॉइंट्स का गैप अप कल देखने को मिल सकता है फिलहाल, ठीक है। इसको ट्रैक करते रहो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये करेक्ट डेटा तो है नहीं, एक्चुअली तो है नहीं कि यहीं खुल जाएगा। ये लमसम एक प्राइस है, इसको लेके चल सकते हैं अपने माइंड में, और अपना इंडेक्स जो है हम लोग उस तरीके से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कहाँ पे खुल सकता है। अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग स्विंग ट्रेड्स की, ठीक है। तो अमेजिंग स्विंग ट्रेड्स में सबसे पहली ट्रेड आती है गेल की। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि गेल एक बहुत बड़ा बम्प एंड रन टाइप पैटर्न बनाने के लिए तैयार है। बम्प एंड रन हमेशा ब्रेकआउट्स देते हैं ऊपर के लिए इस तरीके से, और अगर ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट देगा एक बुलिश मार्केट में, तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है आपका दिख रहा है 190 से 200 के जोन्स में रहेगा। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोगों ने देख लिया ट्रेंड लाइन का। अब देखते हैं कि प्राइस एक्शन, पास का प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। तो अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, यहाँ से बाय मत करने लग जाना, वेट करना थोड़ा सा, ठीक है। अगर निकलता है स्टॉक कोई बात नहीं, बहुत और स्टॉक्स हैं हमारे पास, बट पेशेंस हमेशा डिफाइन करता है काफ़ी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ब्रेकआउट हो गया है, और यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक की मैं एक फिबोनाची बनाता हूँ। एंड आई एम बीइंग पेसिमिस्टिक कि एक वर्टिकल मोमेंटम दिया है, कल से ये गिरना चालू हो जाएगा, तो उसको लेके ये मैंने टॉप माना है, और इसको ये यहाँ पे लो दिख ही रहा है। तो ये मेरी रेंज है यहाँ से कितने की, 128 से 160 की रेंज है। यहाँ पे मुझे अपना प्राइस एक्शन डिसाइड करना है। अगर ये 50 0.5 दैट इज 50% रिट्रेसमेंट या 38% रिट्रेसमेंट मारता है, तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट उन्हें कहते हैं, ठीक है। और अगर इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, मे बी ये कहो इस तरीके से नीचे आए और एक ब्रेकआउट कैंडल दे, मे बी ये डायरेक्टली नीचे आ जाए, ठीक है, और यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनाए, तो वो एक पॉइंट होगा जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने की सोचूंगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो उन एरियाज पे गेल में हम इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, ना कि करंट मार्केट प्राइस से। आप खुद ही देख लो कि अगर इस बॉटम पे किसी ने बाय कर रखा है प्राइस को, तो 23% के प्रॉफिट पे है, वो क्यों नहीं बुक करेगा अपना, ठीक है। तो इस पॉइंट से चल रहा हूँ मैं, इस मेंटालिटी से चल रहा हूँ मैं। एससीआई की बात कर लेते हैं। तो यार एससीआई में मुझे बहुत ही अमेजिंग प्राइस एक्शन दिखा है। वीकली टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से मुझे एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन दिखी है जो ब्रेक की हुई नहीं है। यहाँ पे थोड़ा नीचे निकली, कोई बात नहीं, वो सब एडजस्टेबल है, क्योंकि मार्केट्स हमारे तरीके से वर्क नहीं कर सकते, हम मार्केट के साथ वर्क करना पड़ता है। फिर यहाँ से मैंने एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींची, तो मैंने देखा क्या कि एक बार इसको राउंड शेप रिजेक्शन मिल चुका है, और एक बार नोडल रिजेक्शन ऑफ ओपनिंग, एक बार नोडल रिजेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, नोडल रिजेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। तो 1 2
ठीक, सॉरी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे राउंड रिजेक्शन को भी हम 1 पॉइंट दे सकते हैं। राउंड रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कहते हैं, थोड़ा दूर से हुआ है और फिलहाल ये वहीं पे आ गया। तो काफी अच्छा एक नोडल सिस्टम है ऊपर क्रिएट हो चुका है, जो कि स्टॉक में अगर देखा जाए तो ये वापस इस पैरेलल चैनल टाइप ट्रेंड में आ चुका है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेट मी शो यू क्या है वो है कि जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स थे, इन दोनों लेवल्स को मैं मार्क कर देता हूँ। ये होंगे हमारे 117 से 120 की रेंज के जो लेवल्स हैं, ये इनको रीगेन कर चुका है। एक ब्रेकआउट कैंडल का यहाँ से मिलती है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होगी, वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। दैट मीन्स एक इनिशिएशन, एक एक्टिवेशन होगा। तो एक्टिवेट कब होगी अपनी ट्रेड? जब इस तरीके से एक ब्रेकआउट होगा तो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड एक्टिवेट होगी। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कब एक्टिवेट होगी? जब यहाँ से एक आपको रिजेक्शन मिलेगा नीचे के लिए एससीआई में, और स्टॉक उसके बाद कुछ दिनों में ऊपर मूव करेगा। ये 1 2 3 दिन या एक हफ्ता 2 हफ्ते या फिर इस तरीके से, अगर कभी भी आपको इस तरीके से एक मोमेंटम दिखता है कि ये नीचे आया और फिर एक ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेंड लाइन का, तो वो एक हेल्दी और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का इंडिकेशन होगा। ठीक है, उस पे मैं नजर रखूंगा। अगर ब्रेकआउट ऐसे मिलता है तो आई माइट लीव ऑल्सो। ठीक है, गणेशा हाउसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कि वी शेप रिकवरी से स्टॉक ऊपर आया है। करंट मार्केट प्राइस से अपनी एंट्री होगी, और नोडल सिस्टम देखे तो एक दो तीन रिजेक्शन, और 3 रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट, 1 2 3 4 रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट। तो करंट मार्केट प्राइस से एंट्री करके एक हम लोग 6% का रिस्क लेके 9% तक के टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे इन गणेश हाउसिंग। आगे बात करते हैं और स्टॉक्स की। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले कोफोर्ज के। तो कोफोर्ज क्या दिख रहा है मुझे कि इस ट्रेंड लाइन पे, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को देखो कब से फॉलो कर रहा है, बट एक बहुत लंबे समय के बाद ये यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों की इशू भी हो सकते हैं, क्या पता ये ट्रेंड लाइन सही से ना बनी हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए ये ट्रेंड लाइन सही है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि एक मूवमेंट आए, भले ही आए जो भी आए, शॉर्ट टर्म मोमेंटम, बट एक बार इसको फिर से रिटेस्ट करके एक अच्छी कैंडल अगर बनाता है, वहाँ पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगा इन कोफ़ोर्ज कि वहाँ पे मैं अपनी पोज़ीशन क्रिएट करूँ। फिलहाल यहाँ से 10% 20% एक्यूमुलेशन टाइप जो है आप कर सकते हो। ठीक है? ये कोई मैं कॉल वॉल तो देता नहीं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है? तो ये आप लोगों को खुद सोचना होगा कि क्या करूँ यहाँ से। एक कंसोलिडेशन जो कि डाउन साइड हो रहा था, उसका एक अच्छा ब्रेकआउट तो हुआ है ऊपर साइड, बट ठीक है, ये इतनी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। ठीक है? चांसेस है कि ये यहाँ पे आके फिर ये डाउनफॉल चालू कर सकता है। ठीक है? तो किस तरीके से एक्यूमुलेट करें स्टॉक को? यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं अगर, तो एक फॉल अगर आता है, ठीक है, तो उस फॉल में भी हम यहाँ पे फिर ऐड कर सकते हैं इस जगह पे, अगर यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। फिर इस तरीके से अगर एक पैटर्न बनता है और ब्रेकआउट मिलता है, तो हर एक डिप पे यहाँ बाय कर सकते हैं, और फिर एक ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक और बाय क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम हायर लेवल्स को, इन लेवल्स को, या फिर और ऊपर के लेवल्स को जो ऑल टाइम हाई लेवल्स है, उन पे फोकस करके उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। बट इस तरीके का प्राइस एक्शन फिर बनना भी तो चाहिए। अगर नहीं बन रहा है और अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है नीचे, तो आपको एग्जिट भी करना होगा। तो एक्यूमुलेशन और शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। कोफोर्ज अच्छा लग रहा है आईटी सेक्टर में, बाकी सारे स्टॉक्स अच्छे सपोर्ट पे हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट पे तो हैं। ठीक है, बाकी आईटी स्टॉक्स भी, बट किसी ने इतना अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आज नहीं दिया, ठीक है, जितना कोफोर्ज ने दिया, और शायद टेक महिंद्रा ने भी दिया है। बट आई विल गो विद कोफोर्ज, क्योंकि कोफोर्ज एक लॉन्ग टर्म वीकली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ओएनजीसी काफी अच्छी एक सपोर्टिव लाइन को यहाँ फॉलो कर रहा है इस तरीके से। और 2 ट्रेंड लाइन्स है ओएनजीसी में। तो ओएनजीसी का प्लानिंग क्या रहेगा? अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है, तो वो फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि एक सिर्फ गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। ठीक है, अगर यहाँ से फॉल करता है तो इस एरिया में अगर एक अच्छी कैंडल बनती है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट में, ठीक है, तो वो मेरी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्रिएट करेगी, अल्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्रिएट होगी अगर वो यहाँ तक फॉल कर जाता है ओएनजीसी, एंड इस लेवल पे एक अच्छी कैंडल बनाता है, तो एक डिमांड का सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, एंड यहाँ से आपको एक सपोर्ट मिलेगा किसका? ट्रेंड लाइन का, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, एंड यहाँ से डिमांड्स का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड भी क्रिएट हो सकती है ओएनजीसी। लास्ट बात करते हैं अपनी, अच्छा जीपीआईएल। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स की। जीपीआईएल मैंने आपको कल ही दिया था, थोड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे आता है, फिर एक अच्छा मोमेंटम देता है टॉप तक। ठीक है, और तो ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी प्रायोरिटी ग्रुप पे डिस्कस कर चुका था। तो इस पे मैंने अराउंड अराउंड 9 to 10% मोमेंटम आज बुक कर लिया ऑलरेडी, अपना एग्जिट भी कर लिया। माधव की बात करते हैं तो यार माधव में स्टॉप लॉस हिट हुआ है अनफॉर्चुनेटली, ऑल्दो पता नहीं क्या यहाँ तक स्टॉक दिखा रहा था गया, बट नो आइडिया क्या फ्रीक ट्रेड थी, क्या क्या हुआ स्टॉक में, कुछ नहीं पता। बट जब मैंने अपना चार्ट खोला, ठीक है, मैं तो लाइक मैं यहाँ कहीं पे स्टॉक को देखा जाके मॉर्निंग में, एंड यू यहाँ कहीं पे था इस जगह पे, ऑलरेडी 54 पे था, तो मुझे 44 तक का दिखाई दिया, तो थोड़ा फिशी लगा। ऑफ कोर्स ये
लाइक उन स्टॉक्स में से जो फिशी रहते हैं, ठीक है, बट मैं हमेशा प्राइस एक्शन के साथ जाता हूँ, बट व्हाटसोएवर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 9% का, तो मैं एग्जिट कर दिया स्टॉक को इस तरीके से, ठीक है, तो एग्जिट लॉस बुक करा, ठीक है। यहाँ पे पलाश सिक्योरिटीज को एंटर करा था, ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक था ये, तो मैंने क्या करा, अपना ट्रेड लिया, ठीक है, और नाउ यू कैन सी कि डाउ जोन्स जो है आपका 200 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है, जो कि फ्यूचर से रिलेट कर रहा है। तो डाउ जोन्स की एक अच्छी ओपनिंग हुई है, प्लस 0.5% की ओपनिंग हुई है अराउंड राउंड। देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम जो है जनरेट होता है डाउ जोन्स। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक है, तो ये टीएथ डे है, तो ये T+1th डे है, एंड टुडे T+2th डे था, तो कल होगा कहीं भी जहां पे भी ओपन होगा ये T+3rd डे, तो वहां पे हम लोग अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज सेटल हो गया होगा मेरे शेयर्स यहाँ पे, तो ट्रेड टू ट्रेड का यही सीन रहता है। तो कल देखते हैं, अगर बुक करता हूँ मैं तो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड अबाउट इट। कोल इंडिया में मैंने आज 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लिया, बहुत लॉन्ग टर्म से मैं होल्ड कर रहा हूँ कोल इंडिया को, एंड आई थॉट कि एक डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में भी क्रिएट हो सकता है, तो उसके चलते मैंने अपना 50% प्रॉफिट जो है यहाँ सेफ गार्ड किया। इन लेवल से मैंने होल्ड कर रखा है, फिर मैंने यहाँ पे ऐड करा, यहाँ पे ऐड करा, तो कहीं यहाँ कहीं मेरा बाइंग प्राइस निकला था एवरेज। उसके बाद फिर मैंने इस ट्रेंड लाइन को भी ट्रेड करा था, फिर मैंने यहाँ पे भी, बट किसी भी मैंने एक मेजर ब्रेकआउट पे इसको कभी ऐड नहीं करा स्टॉक को, ठीक है। यहाँ पे फिर ऐड करा, फिर इस रेड कैंडल पे तक ऐड करा, तो मैंने आपको नोटिफाई करा था, एंड फाइनली मैंने आज जो है इसको एग्जिट कर दिया। अब अगर कोई यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है, तो मैं वो प्रॉफिट्स को ऐड करके एक अच्छी ट्रेड यहाँ क्रिएट करना चाहूंगा, थोड़ा लेस रिस्क लेके, कि मेरे प्रॉफिट्स एरोड ना हो बस, ठीक है। तो उस तरीके से देखते हैं, प्लानिंग अगर होती है कुछ लॉन्ग टर्म के लिए फिर से, कि ये हायर हाइज इस तरीके से बना रहा है इस तरीके से, और ये ब्रेकआउट देगा कभी फ्यूचर में, तो ऑफ कोर्स ब्रेकआउट्स पे मेरी एग्जिट होगी और डिमांड लेवल्स पे मेरी एंट्री होगी। तो वो देखने के लिए डेफिनेटली टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि मैं आई कीप यू गाइस पोस्टेड अबाउट एवरीथिंग। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो मेरे पास बहुत ही अमेजिंग सेटअप है आपके लिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये है सेटअप मेरा। आप देख सकते हो कि आज ओपनिंग एक इन्वर्टेड हैमर के साथ हुई और कीप्स ऑन फॉलिंग, एक ह्यूज फॉल आया जो कि काफी बियरिश है। तो इस तरीके से अगर आपको मोमेंटम दिखता है कि साइडवेज क्रैश, मतलब सॉरी फॉल, और साइडवेज दो बार रेजिस्टेंस या एक बार रेजिस्टेंस लेके फॉल होता है इस ट्रेंड लाइन से, तो आप इजीली शॉर्ट कर सकते हो टिल द लेवल्स ऑफ 34700। अपना एनालिसिस खुद जरूर करना गाइस, क्योंकि ये कॉल नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी भी चीज को, ठीक है, बस इतना कहना है। तो टारगेट 1 टारगेट 2, और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन को, स्ट्रेट ऊपर निकलता है, तो वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, और एक रिट्रेसमेंट दे के ब्रेकआउट देता है, सो दैट विल बी अगेन एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। उसके बाद ये टारगेट 1 होगा, ये टारगेट 2 होगा, एंड लास्ट एनालिसिस विल बी ऑन निफ्टी। तो एज यू नो ऑलरेडी कि यहाँ पे हम लोगों का एक मेजर सपोर्ट लेवल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो ब्रेक हुआ ही, एंड रीटेस्ट भी हो चुका है, बट हायर टाइम फ्रेम्स पे भी ब्रेक हो गया है। 5-30 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट थी, एंड मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये यहाँ से फॉलो होता है टेलीग्राम पे ही, कि इसका एक रिस्क लेके 60 पॉइंट्स का, देखो वो ऑलमोस्ट एसएल तक गया, बट वो रीटेस्ट करने गया था ट्रेंड लाइन को, एंड उसके बाद आपको एक 85% का मोमेंटम भी मिला। ऑल द टारगेट हमारा सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही था, ठीक है, तो वो 50 पॉइंट्स अचीव हो गए थे, 50-60 पॉइंट, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डन हो गया था। बट इन द एंड उसने 1:2 भी अराउंड राउंड दे दिया, 1:1.75 आई गेस, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है पोटेंशियली, अगर ये कल साइडवेज ओपन होके फॉल होता है मॉर्निंग में, या फिर एक थ्रू आउट द जर्नी करता है, ठीक है, तो साइडवेज ओपन होके एक ऊपर निकलता है मोमेंटम, तो इन लेवल्स तक ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर बनी है, इसको रीटेस्ट फिर से करके गिर सकता है। तो अभी ओवरऑल मोमेंटम डाउन साइड के लिए ही है, ठीक है। तो उसको देखते हुए एक एक रीटेस्ट करने वाला जो मूव होता है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हुई। तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपर साइड पे जनरेट होगी अगर ये ब्रेकआउट देता है, एंड साइडवेज ओपन होके फॉल होता है, तो ये लेवल है, इसके नीचे अगर फॉल होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्रिएशन हो सकता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि यहाँ पे इसने बियर ट्रैप क्रिएट करके फिर से ऊपर गया, फिर ब्रेक होता है, तो बियर ट्रैप का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा, तो पहले ही शॉर्ट कर सकते हैं, और ये लेवल निकलती है आपको क्लियर कट ये टारगेट्स मिल सकते हैं नीचे के लिए। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद दोस्त जिनको एजुकेशनल कंटेंट की जरूरत है, एंड डू नॉट फॉलो एनी कॉल्स, एंड टेलीग्राम पे मैं ऑन रहता हूँ 24/7, तो कोई भी इशू हो टेलीग्राम पे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दैट विल बी टुमारो।